प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आपके लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का ज्योमेट्री से 2026 बिहार बोर्ड के लिए VVI प्रश्नों का हल। तो आप इसे शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। आपके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो हम आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। ये सिद्ध करना है। ये प्रश्न है। तो आइए इसे हम सिद्ध करते हैं। इसमें क्या दिया है यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ABC कैसा है? समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु मान लिया जाए समद्विबाहु समकोण। C कोण समकोण है, यानी C यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि समकोण यही है। और समद्विबाहु कहता है, यहाँ पर मान लिया जाए कि शीर्ष A है और शीर्ष B है। तो ABC समकोण है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी E भुजा और E भुजा बराबर है और C कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही प्रश्न है। तो इसमें दिया है, लिखेंगे जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया गया है ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री तथा और क्या दिया गया है? समद्विबाहु त्रिभुज कहता है। समद्विबाहु माने दो भुजा बराबर वाला त्रिभुज, दो भुजा बराबर वाला समकोण त्रिभुज है। यानी AC बराबर BC होगा तथा AC बराबर BC। ये दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर लिख देंगे, सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम प्रमाण में सिद्ध कर रहे हैं। प्रमाण में कि चूंकि यहाँ पर AB बराबर BC दिया हुआ है, I समकोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में
चूंकि कोण C बराबर 90 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ये ए बी कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिख देंगे कोष्ठ में पाइथागोरस प्रमेय से इतना, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, 2AC स्क्वायर सिद्ध करना है, तो यहाँ बी सी और ए सी दोनों सेम है, बी सी और ए सी दोनों सेम है, तो हम ए सी को लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी के बराबर है यहाँ पर, इसलिए हम बी सी को लिख देंगे ए सी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि बी सी बराबर ए सी, इसीलिए हमने यहाँ पर ए सी लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर जुट जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा। अब यही सिद्ध करना था, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया, इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व हो गया, समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देखें। ये ज्योमेट्री का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 2026 बिहार बोर्ड के लिए, इसलिए इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए ऐसा प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है। तो आइए इसे देखें। यहाँ पर है सॉल्यूशन में कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा है 2A, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। यानी हम एक समबाहु त्रिभुज की कल्पना करते हैं।
समबाहु त्रिभुज है, यही मान लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसका प्रत्येक, हाँ, और ए बी सी की भुजा कितना है 2a है, भुजा की लंबाई क्या है 2a, तो ये भी 2a होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगा आपस में, तो भुजा है 2a इसलिए 2a 2a 2a। शीर्ष लंब की प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसका प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब किसे कहेंगे, तो एक शीर्ष लंब हम मान लिया कि ए से BC पर हम शीर्ष लंब खींचते हैं, शीर्ष लंब खींचते हैं, ए हो गया D, तो एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर जो दिया गया है बात वो लिखते हैं, दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा आपस में बराबर है और ये तीनों 2a के बराबर है। हमें शीर्ष लंब AD ज्ञात करनी है या ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को दो भागों में बांटती है, यानी समद्विभाजित करती है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब भुजा को समद्विभाजित करती है, प्रत्येक शीर्ष लंब, यानी यहाँ से हम इस पर भी शीर्ष लंब डालेंगे ADE, यहाँ से भी इस पर शीर्ष लंब डालेंगे तो ये भी समद्विभाजित करेगा इसको इस तरह से, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, इसलिए यहाँ पर BD बराबर DC होगा। यहाँ पे AD BC को दो बराबर भागों में बांटती है, माने समद्विभाजित करती है, इसलिए हम लिख सकते हैं BD बराबर DC, यहाँ पर BD बराबर DC होगा। अब हमको निकालना है AD की लंबाई निकालना है, प्रत्येक शीर्ष लंब की मतलब AD की लंबाई, या फिर यहाँ पर इसको हम DE इसको हम F मान लें तो CF भी निकाल सकते हैं, सब तीनों शीर्ष लंब बराबर ही होगा। यानी हम अगर एक शीर्ष लंब AD निकालते हैं तो यहाँ पर AD निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABD लेंगे, यहाँ पर BD की लंबाई क्या हो जाएगा, तो BD की लंबाई हो जाएगा, समद्विभाजित कर रहा है 2a, तो A हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितना है, 2a है। तो AD BC को समविभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा, BD A हो जाएगा, AB A हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का AD क्या है, ये लंब है, इसलिए हम AD स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाएगा AB। तो एक कर्ण स्क्वायर यानी AB स्क्वायर माइनस ये क्या कहलाएगा, BD स्क्वायर, BD और AD। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना है, AB की लंबाई है 2a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस BD है a स्क्वायर, a है तो a स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट जाएगा, तो 3a स्क्वायर बचेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, AD बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में √3 रूट में रह जाएगा और a स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो √3। तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या हो जाएगा, √3a, यही हो गया आंसर। इसका प्रत्येक शीर्षलंब कितना हो जाएगा, √3a, ये निकल गया, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई √3a। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में है, यहाँ पर है प्रश्न में कि दो खंभे जिसकी ऊंचाई दो खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है,
12 मीटर है तो ऊपरी सिरों की यहाँ पे प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी तो इनके दोनों जगह ऊपरी लिखा हुआ है, ऊपरी सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऊपरी नहीं बल्कि निचली सिरी होगा, काहे कि यहाँ पर भी ऊपरी है, निचली देखते हैं। निचली सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यही है प्रश्न। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां हैं 6 मीटर और 11 मीटर, दो खंभा है तथा ये समतल के भूमि पर खड़े हैं, यानी मान लिया जाए कि दो खंभे, ये समतल है, दो खंभे हैं, एक कितना है 6 मीटर का है, मान लिया जाए कि यह 6 मीटर का खंभा और ये है 11 मीटर का खंभा है। चलिए ये है 11 मीटर, मान लिया जाए कि है ए बी खंभा है, खंभा ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी, दो खंभा है, 6 मीटर का है, ये है 11 मीटर लंबाई का, इसकी लंबाई है 11 मीटर, इसकी लंबाई है 6 मीटर, 6 मीटर है। यदि इनकी निचली सिरों के बीच की दूरी, निचली सिरे कहता है बीच की दूरी, यहाँ पर निचली सिरों के बीच की दूरी कितना है 12 मीटर, 12 मीटर ऊपरी सिरे, यहाँ पे हो गया। जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां हैं 6 मीटर और 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनकी निचली सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, 12 मीटर, तो ऊपरी सिरा ये है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। अब हम यहाँ से AC के समांतर D से एक रेखा खींचते हैं, ये मान लिया जाए ABCDE है, तो ये 12, तो ये भी 12 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो हम दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां दिया हुआ है 6 मीटर, इतना मीटर, इनकी निचली सिरों के बीच की दूरी इतना है, तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी BD निकालना है,
ऊपरी सिरा यही ना है, बी और डी, ऊपरी सिरा है दोनों खंभों के बीच की दूरी बी डी। यहाँ पर दिया गया है, सो लिखते हैं दिया है या दिया गया है ए बी तथा सी डी ग्यारह मीटर एवं 6 मीटर लंबी दो खंभे हैं, जिनकी बीच की दूरी 12 मीटर है। बीच की दूरी AC बराबर 12 मीटर है। तो हमें BD दोनों खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। BD ज्ञात करना है। तो BD ज्ञात करना है तो क्या हम लेंगे, त्रिभुज BDE लेंगे, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर BD त्रिभुज BDE में चूंकि कोण E 90 डिग्री है, समकोण है इसलिए 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाली कर्ण है यानी BD, इसलिए BD स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। BD स्क्वायर बराबर BE कितना है, BE, तो BE का मान कितना है, AB माइनस AE, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 मीटर, टोटल ऊंचाई है 11 मीटर। तो 11 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ BE की लंबाई निकलेगा, यानी यहाँ पर लिख देते हैं तथा BE बराबर AB माइनस AE और AB माइनस AE कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर। यहाँ BE कितना आया, 5 मीटर, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर लिखेंगे। और DE कितना है, DE CA के बराबर हो जाएगा, काहे कि इसके सामने की भुजा ये है 12, तो 12 स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर तो 25 और ये 12 स्क्वायर तो 144 और BD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, और BD स्क्वायर बराबर 25 और 144 169, और स्क्वायर हटा देंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा, √169, इसका वर्गमूल 13 मीटर। यानी दोनों खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी कितना आया, 13 मीटर। यही आपका आंसर, 13 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी 13 मीटर ज्ञात हो गया। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है।